पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में सोग मनाया जा रहा है। आज जो खुशखबरी मिली है ना, वो सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के मुर्दा जज्बों में एक नई जान डालने का लम्हा है। बरसों से मायूसी, बदएतमादी और शिकस्त खुर्दा जहनीत में डूबी हुई कौम को आज फख्र, एतमाद और इत्तेहाद का नया मैसेज मिला है। जिस तरह एक अंधेरी रात के बाद ना सूरज की पहली किरण दिल को राहत देती है, वैसे ही आज ये खबर पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशखबरी बनकर आई है। कई सालों बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ना सिर्फ सफारती मुहाज पर मजबूत हुए हैं बल्कि जंगी सलाहियतों में भी हमने दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक लिहाज से बेहतरीन रद्द-ए-अमल दिया बल्कि हर पहलू से एक जिम्मेदार, पुख्ता और ताकतवर रियासत का किरदार अदा किया। जब भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज हरकतें की गई तब पाकिस्तान ने जल्दबाजी या जोश की बजाय सब्र, दानिशमंदी और आलमी सतह पर मुअस्सर सिफारतकारी का सहारा लिया। बार बार वार्निंग दी, दुनिया को बताया भारत किस किस्म की हरकत करने की तैयारी में है, मगर जब सरहद पार से दुश्मन बाज ना आया तब पाकिस्तान ने खामोशी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और ऐसा फैसला कुन वार किया कि दुनिया भी हैरान रह गई। और यह हमला कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं था मेरी जान, बल्कि एक भरपूर मनसूबाबंदी, बैनुल अक़वामी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया इनिशिएटिव था। पाक फिजाइया ने जो सलाहियत और महारत दिखाई है वो दुनिया की जदीद तरीन सिस्टम के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है। और बरसगीर एशिया में सब कॉन्टिनेंट एयरबेस जैसे इदारों को दोबारा फ़ाल करना और पाकिस्तानी फिजाइया की जंगी तैयारियों को दुनिया के सामने पेश करना ये साबित करता है कि पाकिस्तान अब दिफा के मैदान में एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन चुका है। इस कार्रवाई का असर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा मेरी जान, बल्कि आलमी सियासत, सफारतकारी और हत्ता के बैनुल अक़वामी दिफाई सन्नत पर भी गहरा असर इसने डाला है। भारत का यह क्लेम है कि कश्मीर का मसला ख़त्म हो चुका है, आज दोबारा दुनिया के सामने एक जिंदा हकीकत के तौर पर आ चुका है। कश्मीरियों के जज्बे, उनकी आवाज़ और उनके हक़ खुदरादियत की बाज़गश्त एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की ईवानों तक पहुँच गई है। चीन की शमूलियत और उसके जदीद जंगी जहाज़ जैसे J-10 उसकी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को पहली बार खुल के अंदाज़ा हुआ है कि चाइना अब सिर्फ एक इक़्तिसादी ताकत नहीं है बल्कि दिफाई मैदान में भी एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बन चुका है। और यही वजह है भारत के रिवायती इत्तेहादी अब सोचने पर मजबूर है कि अगर जंग के बादल छाए तो कौन साथ खड़ा होगा और कौन पीछे हट जाएगा। और पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के बाद भारत के अंदर एक गहरा सोग तारी है। मीडिया चैनल्स पर जो कुछ दिन पहले तक जंगी जनून भड़का रहे थे अब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सियासी हलकों में बेचैनी है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत से जवाब तलब कर रही हैं कितनी बड़ी अस्करी और सफारती नाकामी का रिस्पॉन्सिबल कौन है। मोदी सरकार जो हमेशा जारहाना बयानात के जरिए अवामी जज्बात को कंट्रोल में रखती थी अब दिफाई पोजीशन पर आ चुकी है। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम की तरफ से शदीद गुस्से और मायूसी का इजहार किया जा रहा है और कई रियासतों में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी शुरू हो चुके हैं और भारतीय फौज के अंदर भी एक गैर यकीनी की कैफियत पाई जा रही है। फौजी एहलकारों और उनके ख़ानदानों में तशवीश है कि सियासी मकासद के लिए उन्हें एक ऐसी जंग में धकेला गया जिसकी न तैयारी थी और न ही कोई जवाब बनता था और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पहले ही प्रेशर में थी। अब जंगी हालात ने उसे मजीद बदतर कर दिया है और इंडिया का दिफाई बयानिया जिसमें हमेशा बर्तरी के क्लेम किए जाते थे आज ज़मीनी हकीकतें जो है ना ग्राउंड रियलिटियों से शिकस्त खा चुकी है। और भारत में इस वक्त एक तरह का कौमी सतह का सदमा है जहां कौम खुद से सवाल कर रही है कि आखिर हम कहां खड़े हैं, हम दुनिया के सामने किस तरह की शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ा है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने वकार का दिफा किया बल्कि दुनिया को यह मैसेज दिया कि हम पुरअमन कौम जरूर हैं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाक फौज और ख़ास तौर पर पाक फिजाइया ने जिस तरह जज्बे, डिसिप्लिन और स्किल्ड महारतों के साथ कार्रवाई की वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन चुकी है। जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं मेरी जान लड़ी जाती हैं बल्कि हौसले, नीयत और स्ट्रैटेजी से भी जीती जाती हैं और पाकिस्तान ने यह बात आज फिर से साबित कर दी है। जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ और तमाम अफवाज का यह कारनामा इस बात का गवाह है कि जब क़यादत मुखलिस हो, जब सिपाही तैयार हो और जब कौम मुत्तहिद हो
तो कोई दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। आपस की लड़ाइयां हम खुद लड़ते रहेंगे, हम सब आपस में भाई भाई हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन भारत के अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, लोग सवाल कर रहे हैं आखिर बगैर किसी सबूत कितना बड़ा कदम क्यों उठाया गया मोदी मेरी जान। मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है और यह शिकस्त सिर्फ मैदान जंग की नहीं बल्कि इखलाकी और सियासी सतह पर भी भारत के माथे पर कलंक का टीका बन चुका है। आखिर में यही कहा जा सकता है आज पाकिस्तानी कौम को वो खुशखबरी मिली है जिसका बरसों से इंतजार था। ये कामयाबी सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, अपने सिपाहियों पर हमें फख्र करना चाहिए, उस लम्हे को ना सिर्फ मनाना चाहिए बल्कि आइंदा के लिए अपनी सफ़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अभी मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं हटा। मगर आज का दिन हमारी तारीख में एक रोशन बाप के तौर पर लिखा जा चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बैरिया जिंदाबाद।